हेलो। हेलो, गुरुचरण में प्रणाम नमस्ते। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। राम गुरुदेव प्रणाम। बोलिए बोलिए। महाराज, मुझे एक संदेश है। ये योग के साधना कैसे करे प्रभु? वो का जो साधना आपने दिया वो कैसा करे? कहाँ दिया है मैंने साधना? का वो संपूर्ण बोल के दिया ना उसने। वो का साधना करने से मोक्ष मना सार सब के बराबर है करके निकालो। ऐसा है, आप इसका मतलब वीडियो नहीं देखते तो कैसा है, मेरे पहले जो वीडियो बनाए ना वो बेसिक वाले हैं। जैसे हमारे स्कूल होती है, बाद में कॉलेज हो जाता है तो स्कूल वाला कॉलेज में नहीं आता, फिर कॉलेज के बाद पीएचडी करते हैं तो पीएचडी भी कॉलेज वाला भी नहीं आता, तो स्कूल वाले के तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा ये सहज योग है, ये सहज समाधि वाला योग है। सहज में मतलब क्या होता है, दो सहज होते हैं। एक प्रकृति वाला सहज होता है, जैसे हवा सहज में मिल रही ना, उसको कैसा पैसा दे रहे। आजकल की हवा तो प्रदूषित हुई है, बात अलग है, लेकिन वो एक सहज है। इन्हें उसके लिए कोई प्रयास करने नहीं पड़ते और सबको मिलती है। प्राणी मात्र हो, मानव हो, कोई भी हो, कीड़ा मकोड़े, सबको सहज में उपलब्ध है। बराबर वैसा ही एक परमात्मा है, और वो परमात्मा भी सहज में मिलता है हमें। जैसे प्रकृति में हवा सहज में मिलती है, लेकिन प्रकृति में जो भी सहज मिलता है वो एक प्रकार का असहज ही है, या ऐसा समझो वो नाशवान ही है, क्योंकि हम जब तक जीवित है तब तक वो है। बराबर। लेकिन परमात्मा जो है ना, हम रहे या नहीं रहे वो तो रहने वाला है ना, वो तो हमेशा रहते हैं। बराबर, उसका तो कभी नाश नहीं होता, वो तो आजन्मा है। हवा को भी बदल भी सकती है, हवा खींचनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। बराबर, हवा भी ऑक्सीजन वाली ही चाहिए, अलग हवा भी नहीं चाहिए। यानी इसमें भी बहुत सारे भेद है, यानी वो परिवर्तनशील है। यानी ऐसा समझो कि प्रकृति वाली हर चीज परिवर्तनशील है, नाशवान है, इसलिए हम वो असत्य वाली कहती है। बराबर, प्रकृति ही देखो, मूलतः जो प्रकृति ही है वही नाशवान है ना, वो भी नाशवान है। तो उसके अंदर जो भी रहते हैं फिर वो सभी नाशवान हो गए ना। बराबर, तो ऐसा है। लेकिन परमात्मा जो है ना, उसको सहज क्यों कहा है? क्योंकि वो उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, हमारी ओर से नहीं प्राप्त होता। अगर हमारी ओर से, हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से, हमारे कष्ट से या हमारे तौर तरीके से परमात्मा प्राप्त हो गया तो परमात्मा छोटा हो गया और हम बड़े हो गए। बराबर ना, क्योंकि हमसे प्राप्त किया जा सकता है परमात्मा। एक मानव मनुष्य से बोलो, किसी से बोलो, हमने प्रयत्न किए, कोई प्रयास किए, कोई कष्ट किए, कोई तप किए, जप किए, जाप किए, अजपा किए, अनंतनाथ सुने, ध्यान किए, या क्रिया कर्म जो भी साधना है प्रकृति में अवेलेबल, या कोई किसी गुरु की भक्ति की। बराबर, भक्ति से, ज्ञान से, कल्पना से, विचारों से, बहुत सारे तरीके। अगर इसमें से अगर परमात्मा प्राप्त हो गया तो ये चीजें बड़ी हो जाएगी और परमात्मा छोटा हो जाएगा ना। हाँ, बराबर। लेकिन परमात्मा तो बड़ा है, तो ये सब चीजें तो उल्टी परमात्मा ने बनाया है ना। देखो, हमने बच्चा को पैदा किए ना, बच्चा हमको पैदा थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता। ऑलरेडी हम तो पहले ही पैदाइश है ना, हमने बच्चे को पैदा किए, तो हम बड़े के बच्चा बड़ा, हम बड़े ना। तो ऐसा ही परमात्मा ने हमको जन्म दिया है। बराबर, तो परमात्मा पहले से है ना। और परमात्मा का व्याख्या क्या है? जो आदि अनादि, जो आदि से है और अनादि तक रहने वाला है। यानी उसका शुरुआत भी कब हुआ वो भी मालूम नहीं है, और उसका एंड कब होने वाला वो भी नहीं। और अनंत है, अनंत काल से है। अनंत माने
ऐसा नहीं, एक होता है एक और अनेक, वैसा ये अनंत नहीं। अनंत माने कोई लोग मतलब लेते हैं अनंत माने एक से अनेक, ऐसा नहीं। अनंत माने वो उसका कोई मौजूद माप नहीं है, अनंत काल से, यानी कब पैदा हुआ ये मालूम नहीं, कब ये मिटने वाला या न मिटने वाला वो भी ये नहीं, उसका कुछ मालूम, बस अनंत है वो अनंत है, उसके लिए अनंत कहते हैं ना। फिर आदि अनादि अनंत, एक रस में है वो, एक ताल में है, एक लय में है, एक सुर में है, अखंडित है, बराबर, निरंतर है और एक है, बराबर, और सर्वव्यापी है, उसने सबको व्याप्त किया है। अभी देखो इतनी बड़ी व्याख्या है, तो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई है। तो अभी जो भी सार शब्द प्राप्ति तो है, लेकिन जो मैंने तो देखो ना, फिर जो भी प्राप्त हुआ ना, तो ये जो मैंने अभी बताया ना, आदि अनादि अनंत, जो भी अभी व्याख्या बताई, इसमें बैठता है ना बराबर सार शब्द, बराबर बैठता है, आदि अनादि सार शब्द बराबर बैठता है। हाँ, तो प्रकृति में जो भी कोई हम बोलते ना परमात्मा प्राप्त करवा दे रहा है, कोई बोलता हमारे पास भगवान है, कोई बोलता हमारे पास परमेश्वर है, हमारा पाव दबाओ हम आपको परमात्मा दिखा देते हैं। जैसे सर्कस में कैसा टिकट निकालो मैं आपको हाथी दिखाता हूँ, घोड़े दिखाता हूँ, ऐसा वो लोग है ना कुछ परमात्मा दिखाने वाले, हमारी भक्ति करो हम आपको परमात्मा दिखाता। ऐसा परमात्मा क्या काम का, जो प्राणी जैसा दिखता है, टिकट खरीदी पर दिखता है, वो परमात्मा थोड़ी हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा देखो, परमात्मा ये स्वयमेव है, तो स्वयमेव का मतलब क्या होता है, उसकी मर्जी, क्योंकि वो हमसे बड़ा है ना, हम कितना छोटा है, वो तो 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, सर्व को व्याप्त किया है, कौन कौन में व्याप्त है, तो हम तो एक कौन भी नहीं है, तो उसने तो पूरे सबको व्याप्त किया है, हर कण कण में उसकी मौजूदगी है, बराबर, उसी शक्ति से हम चल रहे हैं। देखो ये जो पूरे ब्रह्मांड है ना, 35 लाख ब्रह्मांड, इसको हम जो उसमें जो शक्ति होती है ना, उसको ब्रह्मांडी शक्ति बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांडी आत्मा, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांडी आत्मा। जो भी ब्रह्मांड में हलचल जो भी चैतन्यता है ना, उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। और हमारे में जो जीव है ना, उसको हम जीवात्मा कहते हैं, बराबर, बराबर, हाँ। और एक जब हम ये जीवात्मा को समझता है कि हम आत्मा है, हम जीव नहीं है, वो जीव कब रहता है, जब उसको मालूम नहीं रहता है ना कि मैं आत्मा हूँ, ये जब तक मालूम नहीं रहता तब तक हम क्या कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। या वो खुद को शरीर ही समझता है, खुद को मन समझता है, खुद को प्रकृति का एक हिस्सा समझता है, खुद को वो शून्य समझता है, खुद को ये ब्रह्मांड ही यानी यही नश्वर ही समझता है ना। मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, शरीर क्या करता है, शरीर यही सोचता है ना कि मैं मर जाने वाला हूँ, मैं मिट जाने वाला हूँ, हाँ। लेकिन तो मैंने अभी क्या कहा, तो ये हो गया जीव हमारे शरीर के अंदर, बराबर। और जब ये जीव को समझता है ना, भाई तू जीव नहीं है, यानी तू शरीर नहीं है, तो तू आत्मा है, और जब उसको समझता है कि मैं आत्मा हूं, तो वो हो गया चेतन आत्मा। उसको हम क्या कहते हैं, अभी उसको समझ में आएगा, जीव का ट्रांसफर हो गया, शरीर का ट्रांसफर हो गया, ऐसे समझो। वो अभी खुद को समझने लगा कि मैं चेतन आत्मा हूं। लेकिन मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, परम चेतन, परमात्मा। परमात्मा कौन है, परम चैतन्य है ना। हम छोटा चेतन है हमारे अंदर। देखो अभी 3 महीने आपको बताए, एक जो ब्रह्मांड में रहता है वो ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं उसको, बराबर। ये ब्रह्मांड चलाता है ना, उसमें भी आत्मा है ना, कुछ तो भी देखो हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर हम क्या बोलते हैं, आत्मा यानी जीव चैतन्यता है ना कोई, तो वैसा ये जो प्रकृति सब चल रही है ना, 35 लाख ब्रह्मांड, तो उसमें जो भी चलाने वाला जो चैतन्यता है ना,
उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, बराबर। अच्छा, हाँ बराबर। और हमारे जो अंदर है ना वो जीवात्मा है, जी लेकिन उसको जब समझता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाशवान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जब समझता है तो ये हो गया चेतन, चेतन आत्मा, बराबर। अब ये चेतन आत्मा को सब समझता है कि मेरा बाप परम चेतन परमात्मा है, यानी महाचैतन्य मेरा बाप है, यानी छोटा चेतन को बड़ा चेतन। आया तीन आपको मैंने बताया, ब्रह्मांडी आत्मा बताए, एक हमारे अंदर जीवात्मा बताए, और जब ये जीवात्मा को समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं तो जीवात्मा खत्म हो जाता है, ऐसा समझो, यानी वो खुद को जीव नहीं समझता, फिर आत्मा ही समझता है। ये दूसरा स्टेप। और एक तीसरा जो स्टेप है वो परमात्मा, उसको परम चैतन्य कहते। तो हमें क्या, किसकी प्राप्ति करनी है? हमें वो परमात्मा की प्राप्ति होती। तो उसने ही ये सबको बनाया है, ये ब्रह्मांडी आत्मा को भी बनाया है, ये जीव जंतु को भी बनाया है, हम आत्मा को, हम तो उसके बच्चे, हमको भी उसने बनाया है ना, इसलिए हमारा बाप है ना, जो बनाता है उसको क्या बाप बोलते हैं हम, तो वो हो गया बाप, बराबर। तो अभी देखो वो है ना, वो हमें प्राप्त करता है, हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम बाप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अरे बाप तो पहला पैदा हुआ है ना, बच्चे ने अगर बाप की जगह ले ली, बच्चे ने अगर बाप की जगह ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। बच्चा कभी भी बाप नहीं बन सकता, वैसा ही आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। तो परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो देखो, तो हमें जो प्राप्त करता है ना, जो ये कर देता है, तो वो परम चैतन्य जो है ना, परमात्मा सत्पुरुष, वो हमें प्राप्त करता है, वो हमें उठाता है। ये जो पंच तत्व, ये पंच महाभूतों में हम जो अटके हुए हैं ना, ये प्रकृति में हम अटके हैं ना, आत्मा ये काल के दायरे में अटके हैं ना, तो वही हमको छुड़ाता है, क्योंकि बाहर से कोई छुड़ाएगा तब हम छुटका होगी ना हमारी, बराबर। सब तो नहीं छुड़ा। लेकिन सभी जो जितने भी दुनिया में धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, साधना पद्धति है, अनेक तौर तरीके हैं, उनका जो पहुंच है वो सिर्फ आत्मा की प्राप्ति के तक है। वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, या वो जो निस्वरूप है हमारा आत्मा, उसको ही परमात्मा समझते हैं, यानी उनकी पहुंच आत्मा तक है। यानी ऐसा समझो कि जितने भी धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, वो हमें आत्मा की ही प्राप्ति करवा देते हैं, उनके मुताबिक परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, बराबर। लेकिन जब कबीर जी आए तो उन्होंने बताया कि परमात्मा नाम की चीज होती है। हालांकि ये भी मानते हैं परमात्मा होता है, लेकिन वो हम जान नहीं सकते, हम उसको पहचान नहीं सकते, ऐसा इनका कहना है। वो बस है, होगा होगा होगा, और उससे क्या लेना देना है, बराबर कि नहीं? तो इसलिए उन्होंने माना परमात्मा, लेकिन वो कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, या वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, ये इन्होंने मान लिए, तो हमारी पहुंच कहाँ तक है? हमारा निस्वरूप देखो, हमारे अगर हमने पैसे बैंक में जमा किए तो हमारा हक होता है ना, हम कभी भी जा सकते हैं और बैंक में पैसा ला सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है। तो वैसा ही ये आत्मा हमारे पास ही है ना, तो इसका प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, सहज में हो जाता है, बराबर। और फिर ये जो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर देते हैं, यही लोग कहते हैं कि यही निस्वरूप है, यही आत्मा है, इसकी प्राप्ति करना ही हमारा मनुष्य जन्म का ये उद्देश्य है, ध्येय है। लेकिन ये सरासर गलत बात है, बराबर। लेकिन जब कबीर जी आए ना, तो कबीर जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमारा उद्दिष्ट मनुष्य जन्म का परमात्मा प्राप्ति करना ही है, जानना नहीं। एक होता है परमात्मा को जानना या मानना, या कथा कहानी, या है करके होगा, कोई तो भी है, क्या करना है। लेकिन नहीं, परमात्मा ने हमको उसका कनेक्शन बता दिए,
उसका जोड़ बता दिए, उसका योग बता दिए और जुड़ा भी दिए, बराबर। हाँ महाराज। लेकिन वो उन्होंने कौन सा तरीका बोले कि परमात्मा खुद ही हमारे पास आता है, बराबर। लेकिन जितने भी हमारे दुनिया में धर्म है, पंथ है, धर्म ग्रंथ है, उन सब की पहुंच क्या है? आत्मा तक है, निज स्वरूप तक ही है। वो बोलते हैं कि उतना ही हमारा उद्देश्य है। देखो कोई तो ऐसे पंथ है या धर्म निकले हैं, वो कल्पना से परमात्मा को प्राप्त करते। कल्पना करना, एक परमात्मा है, हम आत्मा है और हमने परमात्मा को प्राप्त किए, कल्पना से हो गया प्राप्त परमात्मा। कल्पना से, कोई विचारों से, बराबर। कोई धर्म क्या बोलते नहीं, विचार, तत्वज्ञान, तत्वदर्शी कहते, बारीक बारीक गोष्ठी का विचार करते हैं, बारीक बारीक गोष्ठी बताते हैं। ये संतों ने इसके बारे में ऐसा कहा, परमात्मा का ऐसा कहा, ये हमारा शरीर ऐसा है, ये ब्रह्मांड ऐसा होता है, ये मन ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा उसको वो पूरा खोल के दिखाते हैं, उसको तत्वदर्शी कहते। अलग अलग तत्व की बात करते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि बस इसका ज्ञान हुआ ना, उसको समझना कि हमारा जीवन का उद्देश्य सफल हो गया, बाकी क्या जानना होता है, बराबर। और कोई धर्म होते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं परमात्मा की। वो बोलता है परमात्मा प्राप्त करना है ना, तो बस उसकी प्रार्थना करते जाओ। कोई दिन भर में 5 बार करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 1 बार करता है प्रार्थना परमात्मा की, ईश्वर की, परमेश्वर की प्रार्थना करना, अरदास करना, बस हो गया उसका। लेकिन कबीर साहब ने ये सब देखा कि ये सभी जितने दुनिया में धर्म है, पंथ है, धर्म ग्रंथ है, इनकी पहुंच परमात्मा को तक नहीं है। ये परमात्मा की सिर्फ गप्पा गोष्ठी करते हैं या कहते हैं कि वो जानने की कोई चीज नहीं है, बस मान लेना है। लेकिन जो जानने वाली जो वस्तु हमारे पास है, आत्मा, उसको ही जानना, माने परमात्मा को जानना जैसा होता है। लेकिन कबीर जी बोले कि ऐसा नहीं है, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। तो फिर उन्होंने परमात्मा हमारे तक लाके दिए, खड़ा कर दिए और दर्शा दिए, दिखा दिए, लखा दिए, हमारे हाथों में दे दिए। फिर देखो अभी ये सार शब्द की प्राप्ति जब हमें हो जाती है, तब परमात्मा हमारे पास रहता है, 24 घंटे रहता है, निरंतर रहता है, अखंडित रहता है। हम उसका संग में रहते हैं, हम उसके जोड़ में रहते हैं, हम उसके योग में रहते हैं, उसके समाधि में रहते हैं, जैसे सहज समाधि। तो अभी आया समझ में, सहज का माने उसकी ओर से प्राप्त होता है, इसलिए सहज में प्राप्त हो जाता है ना। बराबर समझ में आ रहा है महाराज। हाँ, तो ऐसा है। जैसे अभी जैसे ऐसा समझो। हाँ बोलो बोलो। जरा अभी मुझे पहले बहुत अच्छे सुनाई दे रहा था, बहुत अभी कम हो रहा है। मेरे से कोई गलती हो रही का, मैं कोई बुराई कर रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक कर रहे हैं कि आप वीडियो नहीं सुनते। पहली बात कैसा है, जैसा बैटरी होता है ना, वो चार्ज करना पड़ता है ना, तो चार्ज नहीं किया तो मोबाइल डाउन हो जाता है। पहली चूक ये हो जाती है। चलो दूसरी चूक मैं बोलता हूँ, हम क्या करते हैं, मैंने बताया ना कि परमात्मा प्राप्ति के लिए पूरी दुनिया में या जितने भी धर्म है, ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, या जितने भी पंथ है, मार्ग है, साधना है, विचारों की साधना, कल्पना की साधना या प्रार्थना की साधना, तो या जो अलग अलग तौर तरीके है, ध्यान साधना है, जाप है, मंत्र जाप है, अजपा है, ये जो चीजें है ना, तौर तरीके हजारों लाखों प्रकार के दुनिया में जो फंडे है, तरीके है, ये लोगों ने दिखाए हैं या गुरु लोगों ने पैदा किए, समझो धर्मों ने पैदा किए, पंथों ने, ये इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती और वही लोग करने जाते हैं, यानी ध्यान करने जाते हैं, कुछ तो मंत्र जपने को करते हैं, क्योंकि कैसा है, वो आदतगिरी होती है ना हमारी। इसी से फिर हमारा ऐसा चलता है कि नहीं कोई तो भी मंत्र फुटफुटना चाहिए, जपना चाहिए, जपा करना चाहिए, कोई ध्यान करना चाहिए। यही गलती हो जाती है लोगों की। मैंने हर वीडियो में यही बता है, चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि ये जो भी प्रकृति में जितने भी तौर तरीके हैं, हजारों लाखों प्रकार के, उनसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती।
परमात्मा ही उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है। जब तक वो हमें प्राप्त नहीं करता तब तक हम कुछ नहीं करना। एक तो वीडियो देखते रहे ना, या जो हमारा आत्मा है अंदर वाला, उसका जो आवाज है, बस उसकी आवाज सुनते रहना। फिर जैसे भी आए नहीं आए, लेकिन वो आवाज भी ऐसी सुनना, उसके लिए कोई आंख नहीं दबाना, कोई कान नहीं दबाना, कोई ध्यान के लिए नहीं बैठना, शरीर लेके नहीं बैठना, मन लेके नहीं बैठना, बस काम करते हंसते खेलते सुनने की कोशिश करना। उसका जैसा दायरा बढ़ेगा, फिर उसमें बराबर वो कांटेक्ट हो जाएगा परमात्मा से। फिर यही आवाज हमारी निरंतर हो जाएगा, अखंडित हो जाएगी, हो गया काम, बस कुछ करना नहीं। मैं आप जब से बोला हूँ तब से मैं हाथ नहीं बंद कर रहा हूँ, नाक नहीं बंद कर रहा हूँ, हाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बैठे होगे ना शरीर लेके, जहाँ शरीर बैठता है ना वहाँ मन बैठता है, ये होता है, वो नहीं करना। मैं तो परसों का दिन उधर जंगल में भी जाके बैठा हूँ। नहीं ना, ऐसा कुछ बैठना नहीं ना, बैठना नहीं ना। मैं देखो, मैं बोलता हूँ ना, बैठने के लिए भी बोलता हूँ, लेकिन कहीं कितना 10-20 मिनट, क्योंकि वो बैठना ही नहीं, इससे ही गलती होती है, आपकी नहीं गलती होती है। क्योंकि कैसा है, हमारा ये वो लगाव हो गया है ना शरीर से, मन से, प्रकृति से, ध्यान से, या कोई मंत्र तंत्र से, तो मन हमारा बोलता है। और वो देखो, वो जैसे करने लगे ना, उल्टा आपको ज्यादा आनंद आने लगता है। और ये जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा करो तो ये तकलीफ दे ही लगता है। लेकिन मेरा क्या कहना है, जैसे देखो हमारे पाँव को कोई गहरी चोट लग गई है, बराबर, बहुत बड़ा घाव हो गया है, बराबर, हम अगर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को बोलेंगे कि दिखाओ आपका पैर, तो वो थोड़ा निचोड़ने की कोशिश करेगा तो हमारा दर्द नहीं होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं हाथ ही मत लगाओ। तो डॉक्टर क्या बोलते, देखो अगर हाथ नहीं लगाएंगे, अगर वहां जो कोई घान खराब कोई कचरा गया होगा वो जख्म में, वो साफ नहीं करेंगे, या कोई गंदा खून जमा होगा वो बाहर नहीं हम निकालेंगे, तो वो पैर तो ऐसा सड़ जाएगा। लेकिन आप बोले हाथ मत लगाओ पैर को, बहुत दुख होता है, अगर आपने नहीं लगाया तो फिर थोड़ा सा सुख होता है। तो वो बोले ऐसा नहीं, थोड़ा दुख सहन करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए थोड़ा हम निचोड़ लेते हैं वो जख्म को, पूरा उसमें जो घान कचरा हम निकाल लेते हैं, उसको जख्म को साफ करते हैं और पट्टी बही की मलहम करके फिर गुरिया बिलिया देते हैं, तो आपको आराम पड़ेगा। लेकिन अभी इसी वक्त आपको थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। बस लोग यही सहन करने को तैयार नहीं होते। लोग बोलते नहीं हाथ मत लगाओ जख्म को, ऐसा ही कुछ तो भी जादू कर दो और हमारा पाँव ठीक होता, ऐसा दुनिया में नहीं होता। तो मैं भी क्या कहता हूँ, आप वो मत करो, मंत्र तंत्र जो भी है, साधना बिदना ध्यान बीन, वो मत करो, वो अच्छा लगता है क्योंकि आदत गिरी है ना, उसीलिए हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमको सचमुच में परमात्मा की सच्ची में प्राप्ति करनी है ना, अब देखो ये थोड़ा तकलीफ होगी आपको, थोड़ा सा ये क्या लगेगा, यार क्या हमारा आत्मा का धुन सुनना, वो भी ऐसे हंसते खेलते बैठते काम करते, ये थोड़ा सा ऐसा ही लग जाता है हमको। लेकिन वो जो ऐसा वैसा उसको मत कहो, लेकिन वो परमात्मा ने युक्ति बताई है, उसने यही भेद है बताया है ना। अपनी जब आवाज निकलेगी ना हमारी आत्मा की, और वो खुले कान से, खुले आंख से और बगैर ध्यान से अगर सुनने की कोशिश करेंगे ना, तो परमात्मा का जो फ्लो है वहां से जो होने वाला है वो हमारे अंदर बिल्कुल सहज में आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर शरीर की अड़चन आ गई तो फिर फ्लो नहीं आता, मन की अड़चन आई तो हमारे अंदर फ्लो नहीं आता, कोई मंत्र की अड़चन आई तो हमारे अंदर फ्लो नहीं आता, तो फिर हमको ये तकलीफ होती है कि हमारी धुन 24 घंटे नहीं हो रही, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो कल जो है, कल पूरा दिन भर सुनते रहा हूँ, पूरा दिन के दिन पूरा सुनते, जब काम कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, जब मोड़ा है, जब ध्यान लगा तो तुरंत सुनाई दे रहा है। और परसों का दिन पूरा दिन भर जाकर वो जंगल में बैठ गया अकेला, तो भी नहीं सुनने आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, करो ही मत, बोलने मत करो, उससे क्या होगा, आपका टाइम जाएगा और बहुत टाइम लगेगा, फिर वो परमात्मा का आपका जुड़ाव नहीं होगा। क्योंकि ये जो आप आत्मा की धुन जो सुनते हैं ना, वो एकदम खुली सहज में सुनना चाहिए। जितना आप सहज में आपकी आत्मा वाली धुन सुनेंगे, वैसा सहज आपको परमात्मा प्राप्त होगा, ऐसा ही समझो। इधर आप सहज, उधर परमात्मा आपको सहज मिलेगा।
प्रकृति में आपका आत्मा सहज होगा तो वहां पर आप जो परमात्मा है वो भी आपको सहज में प्राप्त होगा। यहाँ आप कठिन नहीं करेंगे, कोई ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान टिकाएंगे या मंत्र जाप करेंगे, आजापा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कोई विचार करेंगे, कोई कल्पना करेंगे, कोई अरदास करेंगे, सब गड़बड़। आप आत्मा में ही यही घूमते रहेंगे, आपको आत्मा ही प्राप्त हो जाएगा। और क्या करना है, आत्मा प्राप्त हो तो है ही हमको, उससे तो हमको सब समझ रहा है, उससे तो हम जिंदा है, हम उससे से बोल रहे, चल रहे, सब समझ रहे ना। ये आत्मा की प्राप्ति क्या करना है हमें, और ये हमारा उद्देश्य नहीं है। थोड़ा तकलीफ होगा, देखो तकलीफ भी नहीं है, बस ध्यान नहीं करना, बैठना नहीं, आंख बंद नहीं करना, कान नहीं बंद करना, हंसते खेलते जैसे आए वैसी सुनना, नहीं आए नहीं सुनना। लेकिन देखो, लेकिन सिर्फ हमारा क्या लक्ष्य रखना कि आत्मा की धुन आ रही है कि नहीं, बस काम करते रहना, उसको ये करते रहना, टटोलते रहना। ऐसा आए नहीं आए, लेकिन देखो फिर उसका ऐसा टटोलते एक दिन उसका ऐसा दायरा बढ़ जाएगा आत्मा के धुन का, आत्मा बस कभी वो जुड़ जाएगा एक क्षण में, वो हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे वो जो हमारा आत्मा का आवाज परमात्मा के आवाज में हमारी जो शब्द है छोटा, वो बड़ा शब्द को जैसा जुड़ा हो जाएगा ना, बस फिर यही आपकी जो धुन थी ना आत्मा वाली, जो निरंतर नहीं थी, अखंडित नहीं थी, वो निरंतर अखंडित हो जाएगी, जुड़ा हो जाएगा। बस बाद में आपको कुछ करने की जरूरत है, फिर वो धुन ही धुन हो जाती है, हम धुन ही हो जाते हैं, करने की जरूरत नहीं। इतना सहज, उसको ही सहज योग कहते हैं। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी अपना वीडियो में जो 2-3 मंत्र दिया है, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त परतपार ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये भी नहीं पढ़ सकते हो? ये वर्णन है, ये जो है ना परमात्मा का वर्णन किया है वो। वहाँ क्या लिखा है, आत्मा लिखा है ना, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ ऐसा लिखा है, वो आत्मा के बारे में लिखा है। ऐसे तो मेरे वीडियो में तो सब बहुत मंत्र है, ओम का है, सोम का है, कृष्ण जी का है, लक्ष्मी जी का है, वो नहीं जा, उसमें नहीं जाना, वो पहले स्टेप रहती है ना, कुछ लोगों का रह जाएगा। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा 4 शब्द प्राप्त होने से पहले है वो, उनका जरूरत है स्टेप रहती ना। और आपके जो स्टेप है ना मंत्र तंत्र वाली, किसी गुरु के पास हो गया है आपके। देखो लोगों को अभी जो भी मेरे पास आते हैं ना, वो डायरेक्ट सार शब्द के लिए आते हैं ना, लेकिन उन्होंने पहले से बहुत सारे गुरु बनाए होते हैं ना, फिर उनको सब पता रहता है कि मंत्र क्या होते हैं, जाप क्या होता है, अजपा क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, ध्यान साधना क्या होती है, ध्यान का टिकाना, ये सब उनका जो बेसिक नॉलेज हो गया होता है। तो इसलिए मैं उसमें नहीं घुसाता किसको। इसलिए मैं क्या कहता हूँ हमेशा, ऑनलाइन वाले ही वीडियो सुनना, ऑनलाइन जो इंग्लिश में लिखा है वही वीडियो सुनना। ऐसा क्यों बताता हूँ, उसके लिए मैं बताता हूँ। हाँ, और जब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना, परमात्मा ने आपको प्राप्त कर लिया ना, सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, हाँ तो आप जाओ ना, फिर वो जो बाकी मेरे वीडियो वो भी देखो, फिर आपको हंसी आ जाएगी, अरे यार इसमें तो ऐसा मंत्र दिया था, ये कैसे लोग करते हैं, ये क्या है, ये मंत्र से हमको क्या मिल गया, स्वयं परमात्मा ने हमको प्राप्त कर लिए, ये क्या मंत्र, फिर आपको हंसी आ जाएगी। जो आज लोग कर रहे हैं ना, मंत्र के पीछे लगे, साधना के पीछे लगे, ध्यान के पीछे लगे, तो बाद में आपको हंसी आ जाएगी। मेरे वीडियो पर भी हंसी आ जाएगी, मेरे जो वीडियो बनाए ना पहले, फिर वो आपको भी हंसी आ जाएगी, अरे गुरुजी ने ऐसा क्यों बताया था। तो ऐसा है, देखो जब तक हमारा स्कूल पूरा नहीं होता तब तो स्कूल का अभ्यास करना ही पड़ता है हमें, फिर कॉलेज का अभ्यास होने जाने का, फिर पीएचडी का अभ्यास, फिर नौकरी मिल जाती है। वैसा ही ये सब इसमें हमें जाना पड़ता है। मैंने लगभग जैसे टाइम मिले वैसे आपका सारा वीडियो देखते ही रहता हूँ। जितना हमारे वहां से उतना मैं सुनते ही रहता हूँ, देखते ही रहता हूँ, लेकिन सब याद नहीं रहते, कुछ भूल जाता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन वाले जो वीडियो चलते हैं ना, एक तो रोज वाले चलते हैं, बराबर। रोज वाला तो सुनता हूँ, अभी तो रोज वाले डेली सुनता हूँ। हाँ, तो मैंने उसमें कभी कहा है कि जाओ मेरे वो मंत्र ओम का जाप करो, इसका जाप करो, वो करो, ऐसा कभी कहा नहीं कहता, मैं किसी को नहीं बोलता नहीं करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य। आज का जो सत्संग का दिया ना, हाँ बोलो हाँ दिया। आज का कुछ सत्संग का दिया, 2 पहली बार और 2 बार।
दूसरी हाँ, बात, 2 बात। वो कैसा है, ऐसे बहुत सारे लोग अभी तैयार हो गए हैं। जब लोग कहते हैं ना, आपके, मैं जो कहता हूँ ना, मैं आपको कोई गुरु का शिष्य नहीं बनाता, मैं संत ही बनाता हूँ। तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं, जैसे कि वो खुद बोले कि हमको अभी सब समझ में आ गया है, हम प्रवचन करेंगे, आपको भेज देंगे, फिर आप एडिटिंग करके वो हमारा वीडियो लोगों को सुनाओ, तो लोगों को भी समझ में आएगा ना। अरे लोग तैयार हो गए, संत तैयार हो रहे हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं, हम अभी जाप मंत्र में ही अटके हुए हैं। ऐसा मत करो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे संत अभी तैयार हुए हैं, और उनके वीडियो बहुत तैयार हुआ है। हाँ, बहुत लोग तैयार हुए हैं। देखो, कदम कदम में एक तैयार हो रहे हैं, कदम कदम में एक तैयार है। हम गुरु भाई बोल के बैठ रहे हैं, कदम कदम में। ऐसे बहुत लोग हैं। गुरु के शिष्य बनाना बहुत आसान है, वो तो लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन एक संत बनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है, और ये घोर कलयुग में। और देखो ना, परमात्मा की लीला, परमात्मा बना रहा है, संतों की निर्मित कर रहा है, संतों की खान तैयार हो रही है। बहुत 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 लोग, अभी मैं लोगों को वही बताता हूँ कि आपको अगर अच्छा बोलना आता है, कोई बात नहीं है, मोबाइल ले लो और कम से कम 20 से 50 मिनट तक वीडियो बनाओ। मैं आपका वीडियो मेरे इसमें दे दूंगा। मेरा प्रवचन रहेगा, चाहे तो आपके शाम को मैं डालते जाऊंगा। लेकिन लोगों का भी एक हौसला आएगा ना कि हम बन गए, हम बन रहे, कैसे लोगों को बोलना। तो होने दो ना। देखो, वो भी परमात्मा के काम करे, जैसे मैं परमात्मा का हाथ बटा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने इतने तैयार किया, तो आप भी हाथ बटाओ ना परमात्मा का। क्या होने वाला है? अच्छा ही होने वाला है ना। अच्छा होने वाला है। लेकिन मैंने जितने भी लोगों का सुना हो, हाँ, मेरे जीवन में सतगुरु मिला तो ये आप एक ही मेरे जीवन में मिला है। और ये तन मन धन सब मेरे गुरु साई अरुण की शरणों में मैंने अर्पित कर दिया। एकदम बराबर। मुझे संपूर्ण सतगुरु मिला है। इसी युग में ही कलयुग में इतना सतगुरु मिलना बोले तो बहुत आसान सी बात है। और मैंने क्या पुण्य किया, मेरा माता पिता ने कौन सा पुण्य किया, उनके पुण्य से मुझे पुण्य परमात्मा का हंस गुरु मुझे मिला, ये मेरे जीवन धन्य हो गए। हाँ, क्या है, बहुत अच्छे है। और देखो, आप जैसे लोग भी बहुत कम रहते हैं। बहुत सारे मुझे ऐसे फोन आते हैं, आप गुरु दीक्षा दे दो ना हमें। मैं बोलता है आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। आपने किसने आपको बताया कि मैं गुरु दीक्षा देता हूँ या मैं किसी का गुरु हूँ? आप रॉन्ग नंबर लगाया है। मेरा ये काम नहीं है। अगर आपको बनना है तो मैं संत ही बनाऊंगा, लेकिन मेरे ये कोई और शर्त है कि मेरे आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे। लोग क्या करते, कटाला करते, अरे गुरुजी इतना वीडियो देखना, फिर छोड़ दो ना। क्या करना है तो जाओ, किसी का गुरु का शिष्य बनना है तो ऐसे गलोगली गुरु लोग बने हैं, उनकी गर्दन झुकाए हुए, उनके माला डाल दो, उनके पैर दबाओ, वो आपको शिष्य बना लेंगे। मैं शिष्य नहीं बनाता। मैं अगर मेरे पास आना है तो आपको मैं संत ही बना के छोड़ूंगा। और देखो, और मैं काम को लगाऊंगा आपको। संत बनना या घर में बैठना नहीं है कि मैं संत बन गया। नहीं नहीं नहीं, काम करना है। ये परमात्मा का हाथ बटाना है। परमात्मा ने इतना बड़ा, अगर वो वहां से हमारे तक आ गया, आपके पास आ गया, इतना बड़ा परमात्मा, वो ऐसे ही आ गए। देखो, ये घोर कलयुग में और जो 20 बरस है, ये बहुत बहुत कठिन आने वाले हैं। अगर लोगों को हमने कुछ ज्ञान दे दिए क्या, तो कितना लोगों को अच्छा लगेगा। गुरु जी, मैं एक बदनसीब हूँ कि जब मैंने आपकी वीडियो देखा, तभी मैंने एक निर्णय किया था कि आपके शरणों में पहुंचे। वो भी फेल हो गया। अभी आपने बोला अभी करोड़ों में के शरीर में अभी किसको मैं बाहर निकल करके आप बोला था। फिर अभी ये दुख काल में अगर ऊपर वाले परमात्मा के आशीर्वाद हो तो गुरु शरण में पहुंचूंगा करके सोचा, फिर करोड़ आ गए। फिर इसका मतलब मैं पूरा बदनसीब हूँ। पूरा नहीं समझना। देखो, मैं तो कहीं भाग जाने वाला नहीं। मेरे से कभी आप मिलने वाले हो,
ऐसा समझो आपके अड़चन ऐसा आया कि आप पूरे संत नहीं बने, इसका मतलब परमात्मा का यही इच्छा है कि पहले पूरे संत बनो फिर मेरे दर्शन में आ जाओ। कोई चिंता की बात नहीं। देखो एक संत दूसरे संतों को मिलना, यही तो संतों का मेला होता है। मेरे लिए तो बहुत खुशी थी कि कोई संत बनकर मुझे मिलने आया, कितना खुशी होगा। और एक संतों को मिल रहा है तो ये तो और हमको ज्यादा परमात्मा को बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी मैंने लिखा था विषम विषा में, मैं ये कर देने वालों, घर घर जाके परमात्मा का साक्षात्कार कर देने वालों, वैसे परमात्मा सबके घर आ रहे और सबको सार शब्द का लखाव कर दे। लेकिन सार शब्द का लखाव किए यानी मुझे मिल गया बस अभी मेरा जीवन का कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। हमको लोगों का कल्याण करना है, बराबर। हमने कोई वो परमात्मा को गुरु नहीं, वो तो परमात्मा ही हमारे गुरु है, वो तो शब्द गुरु ही है। लेकिन हमने हमारी आस क्या है, परमात्मा की आस क्या है हमसे, उम्मीद क्या है, क्या वो शिष्य बनाने के ये उद्देश्य होगा कि परमात्मा का एक कोई गुरु का उद्देश्य होता है कि हम शिष्य बनाए, बराबर। लेकिन परमात्मा का उद्देश्य ऐसा होगा कि मेरे शिष्य बन जाए, नहीं। उनका तो उल्टा यही मकसद रहता है ना कि संत बने और मेरा प्रसार प्रचार करे, ये बात है। वही मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो आपके आशीर्वाद रहेगा तो मैं संत जरूर बनूंगा और ये मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन संत के साथ साथ मैं तो आप माने ना माने, मैं तो आपके शरणों के दूर हूँ। मैं आपका ही दास बनना स्वीकार करता हूँ, बस ये मेरा तमन्ना है। यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। बस देखो हम दोनों की बातें परमात्मा सुनता होगा तो कितना खुशी होती होगी। बराबर। तो बहुत अच्छे है। चलो तो अभी आपका समझ में आ गया तो कोई कृपा करके कोई ध्यान मत करो, कोई मंत्र का जाप मत करो, और बस जैसी आपकी आत्मा वाली जून जैसी भी आएगी ना उसका दायरा बढ़ता जाएगा। या वो भी कुछ मत करो, बस वीडियो देखते रहो जो ऑनलाइन वाले, बस ऑटोमेटिक वो धुन आपको प्राप्त हो जाए। बहुत हजारों लाखों लोगों को ऐसा ही प्राप्त हो गया है, क्योंकि क्या उसमें थोड़ा जाना नहीं। बस एक आप आशीर्वाद मुझे संपूर्ण आशीर्वाद दो तो मुझे रोज सुनाई दे, बस एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। मैं वही बोला ना, अगर जो देखो आपने आवाज में भी आशीर्वाद दिया तो मुझे संपूर्ण मिल जाएगा। हाँ बराबर है, पूरा विश्वास है। मुझे रोज सुनना चाहिए बस भाई। हाँ एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। शुभ आशीर्वाद। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ जैसा कोई नल होता है ना, नल में जैसा पानी होता है ना, पानी का जैसा बहाव होता है ना, अगर हमने उसको अड़ंगे लगा दिए तो पानी थोड़ा रुक जाएगा ना, यानी ज्यादा फोर्स से नहीं आएगा। तो ये अड़ंगे क्या है, यही मंत्र तंत्र, ये जो आप बोले ध्यान साधना, ये शरीर लेके बैठना, मन लेके बैठना, प्रकृति लेके बैठना, क्योंकि प्रकृति के फंडे यही अड़थाले है, यही ये जो अड़ंगे है ना निकाल डालो। फिर देखो परमात्मा फ्लो कैसा आता है, कृपा दृष्टि का फ्लो इतना आएगा, इतना आप आनंद विभोर हो जाएंगे। बस वो आत्मानंद में आप तल्लीन हो जाएंगे। फिर आपको ये भी समझना है कि कौन परमात्मा है और कौन आत्मा है। आप परमात्मा और आपका आत्मा का ऐसा मिलन हो जाएगा, बाप बेटे का ऐसा मिलन हो जाएगा, दुनिया देखते रहेंगी और उसके साक्षी आप स्वयं होंगे। दुनिया को जाने दो, दुनिया का क्या लेना देना है हमको, बराबर। हमको मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो जितना जानता हूँ मेरे जानना, गुरु की दुआई हुए, गुरु की आशीर्वाद रहे जिस पे, वो भाव सागर भी पार करके जाएगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। और ये संपूर्ण मेरे गुरु ही करेगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। एकदम आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे को रहे, बस यही मेरा इच्छा है। एकदम बराबर। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हाँ सत साहेब।